और आप मीडिया वाले को मैं थैंक्स देता हूं। कम से कम आप गली गुची में आकर के आप लोग पब्लिक का हाल चाल लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं आते हैं। भी जो भी हैं वो लोग नहीं आते। आएंगे कहाँ? बेली रोड पर आता है लोग, मंत्रियों के घर के पास जाते हैं लोग, डाक बंगला जाएंगे लोग, गांधी मैदान, लेकिन गली गुची में नहीं आते होंगे। झकास भारत और मैं रविकांत पेशे से प्रोफेसर हैं। अभी हम इनसे बात कर रहे हैं। यहीं पर वो कल जगह है, दिखलाएंगे इधर कैमरामैन जी, जहां पर कल लबालब पानी भरा हुआ था, पर आज यह निकला है। पर क्या लगता है कि फिर पानी अगर आई तो फिर उसी प्रकार से भरी हुई रहेगी पानी? इससे भी भयंकर स्थिति हो जाएगी। कारण ये है कि जो अभी लोग नाला बना रहे हैं इसका लेवलिंग सही, हाँ, इसका लेवलिंग सही नहीं है। इसका लेवलिंग सही नहीं है, बीच में गड्ढा है, ऊपर ऊंचा है। ये लोग इंजीनियर लोग ठेकेदार के ऊपर छोड़ देता है और ठेकेदार लोग अन्य स्किल्ड मिस्त्री के ऊपर छोड़ देता है। वो अपने मन से बनाता है। कम से कम इंजीनियर को चाहिए कि वहाँ रहना चाहिए, रह के ठीक से डायरेक्शन में बनाता, तो आज ये स्थिति नहीं होगी। अगर ऐसे स्थिति रहेगी तो ये कभी समस्या समाप्त नहीं होगी, हमेशा बनी रहेगी। चूँकि कार ऊपर नीचा है, बीच उधर बीच में डाउन है, पानी का निकास कैसे होगा? ये लोग अभी जो भी यहाँ के विधायक हैं, संजीव चौरसिया जी, आज तक कभी नहीं आते हैं। वोट के टाइम में आते हैं, नहीं आते हैं। रविशंकर जी एमपी हैं, वो भी नहीं आते हैं। ये लोग बैठे बैठे घर में एसी में राजनीति करते हैं लोग। पब्लिक क्या हो रहा है बीच कोई देखने नहीं आता है। ये सबसे ऐसा इन लोगों को 2-3 हम देख रहे हैं टर्म से, ये लोग कुछ भी काम नहीं करते। जो भी काम होता है पेपर पर, मीडिया पर। और आप मीडिया वाले को मैं थैंक्स देता हूं। कम से कम आप गली गुची में आकर के आप लोग पब्लिक का हाल चाल लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े मीडिया वाले नहीं आते। भी जो भी हैं वो लोग नहीं आते। आएंगे कहाँ? बेली रोड पर आता है लोग, मंत्रियों के घर के पास जाते हैं लोग, डाक बंगला जाएंगे लोग, गांधी मैदान, लेकिन गली गुची में नहीं आते हैं। और न यहाँ के विधायक कभी घूमने आते हैं, छोड़ देते हैं लोग वार्ड पार्षद पर। वार्ड पार्षद भी वैसा ही आदमी है, वो भी ठीक से काम नहीं, गंदगी काफ़ी पली हुई है। या रविशंकर जी एमपी हैं, वो भी अब झांकने नहीं आते। आते हैं लोग कब? आते हैं लोग कल वोट लेने के टाइम में, वोट की राजनीति करते हैं लोग। और किसी को पब्लिक के विषय में कोई सोचना नहीं है कि पब्लिक मर रही है, क्या हो रही है। और न कोई मध्यम वर्गीय, निम्न आय मध्यम वर्गीय परिवार है, उसके विषय में कोई नहीं सोचता। बस खाली मजदूर वर्ग पर सोचता है लोग। जो लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, उनके लोग, जो लोग सर्विस में नहीं है, पेंशन नहीं मिलता है, उन लोग की क्या स्थिति है? उनका रोजगार बंद है, खेती वाला काम बंद है, सब तरह से लोग मारे जाते हैं। महंगाई वही लोग झेलते हैं। हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, नेता लोग इनकम टैक्स भी नहीं देता है। और ये लोग ऐश जैस करता है लोग। पब्लिक का कोई मतलब नहीं है उनको, पब्लिक के गिरभांसे से कोई मतलब नहीं है। बस खाली ये लोग एक दूसरे पर टालते हैं। और अकेले मोदी जी या सीएम जो हमारे हैं नीतीश जी क्या करेंगे? ये जो है मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सीएम भी बहुत अच्छे हैं। ये जनता की बात सुनते हैं, लेकिन अकेले ही क्या करेंगे लोग? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जब तक इन लोगों का सहयोग नहीं रहेगा। कहा मोदी जी ने कहा था कि आप लोग अपने क्षेत्र में घूमिए, लेकिन ये लोग बैठे रहते हैं, अपने एसी रूम में बैठे रहते हैं, एरोप्लेन से उड़ते हैं, उन लोगों के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मोदी जी, नीतीश जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अकेले क्या करेंगे? आपका यही कहना है? हाँ। और जो विधायक हैं, वार्ड पार्षद हैं, एमपी हैं, ये लोग उस तरह से काम नहीं करते हैं जैसा काम होना चाहिए। ये बस आएंगे। कल हम आए थे तो इसमें पानी लगभग 4 से 5 फीट भरी हुई थी, वहाँ तक पानी भरी हुई थी। तो ये सब कल दिखाने का असर लगता है कि अभी यहाँ पर हुआ है। हाँ, हुआ है। हाँ, लगता है मन हुआ है। उसी के चलते आज ड्रेनेज हुआ है, लेकिन अभी भी ड्रेनेज देख लीजिए, कभी पानी का निकास होगा, फिर वही स्थिति होगी। इससे भी बदतर स्थिति होगी, इससे भी भयंकर बारिश होगी। मतलब फिर एक दिन पानी पड़ जाए तो फिर उससे भी ज्यादा लबालब हो जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे पंप हाउस है, इधर आ जाइएगा। इधर ये जो यहाँ पे पंप हाउस है, तो यहाँ पर कल लगता है कि वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा था, कुछ उसका पानी फेंक रहा था, कुछ उसमें सुधार किया जाता है। उसमें सुधार किया जा सकता है उसका। हाँ, उसका सुधार किया जा सकता है, उसका भी सुधार किया जाता है। ठीक से नाला को इस लोग प्रवाहित करावे, नाला को सही लेवलिंग नहीं दिया है लोग। ये देख रहे होंगे अभी यहाँ पर रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कैमरामैन थोड़ा सा और क्लोज आएंगे। ये नया रोड बना है और ये पुराना रोड है। ये 2 साल से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ी असुविधा आप लोगों को होगी। होना चाहिए।
मगर जो कल से नाला बनाना चाहिए, नाला बनवाना चाहिए, उसके बाद रोड बनवाना चाहिए। अच्छा, पहले नाला बनना हाँ, तब उसके बाद रोड बननी चाहिए। मगर कल से आज अच्छी व्यवस्था है, ये तो कहिएगा। नहीं, कल से बिल्कुल। ये बात कर रहे थे हम। क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम है प्रोफेसर डीपी श्रीवास्तव। डीपी श्रीवास्तव जी पेशे से प्रोफेसर हैं। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। रिटायर्ड सीनियर सिटीजन। जी, सीनियर सिटीजन। हम और क्या दायित्व है सीनियर सिटीजन का, बता रहे थे? सीनियर सिटीजन का दायित्व तो बहुत है, लेकिन हम उससे कोई सलाह नहीं लेता है। हाँ। हम लोग, हमारे नेशनल सीनियर सिटीजन है, हम लोग हर जगह लिख के देते हैं कि आप सीनियर सिटीजन का भी मदद लीजिए, चाहे ब्लॉक स्तर से लेके पंचायत स्तर से लेके मंत्रिमंडल तक, चाहे यूनिवर्सिटी वगैरह कहीं भी। कोई राय सलाह लेने के लिए नहीं, कोई नहीं आता है। कोई नहीं। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पर हम करीब 20 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 20 वर्षों से। चलिए, हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। कल यहीं पर बहुत थैंक्स जी, आप लोगों का थैंक्स देते हैं। आपके जैसे मीडिया, छोटे मीडिया आकर के हम लोग का हालचाल ले रहे हैं। बड़े मीडिया वाले भी हो जो हो, वो लोग नहीं ठीक है। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। कल हम ये दिखला रहे थे यहाँ पर, जैसा कि पानी भरा हुआ है। अगर आज फिर एक दिन बारिश हो जाए तो फिर पानी जम जाएगा। पटना नगर निगम हो और भी कोई व्यवस्थाएं हो, वो आकर देखनी चाहिए। पर इन नरक निगम है। क्या हुआ अंकल जी? नरक निगम है। ठीक है, अपना अपना कहने का ओपिनियन है, अधिकार है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास 12 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।